अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझे? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। समझो, समझ समझ के समझो, ना समझ आए तो फिर भी समझो। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और बाबा की भी वीडियो आई है और फिर उसके बाद प्राइवेट हुई है, फिर आई है, फिर उस पर बात करते हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जहां बुजुर्ग कहलाने वाले अपनी जिद, साजिशों और ज़बान की सख्ती से नस्लों को तोड़ते हैं और फिर हैरत से पूछते हैं, घर क्यों उजड़ गए? क्यों उजड़ गए घर? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी, ये हर तरह से हर हर टॉपिक पे फिट बैठता है। अक्सर ज़बरदस्ती अपनी अना में आके रिश्ते कर देना, फिर जब लड़के लड़की की नहीं बनती तो उसमें जो है जब घर टूटते हैं तो फिर पूछते हैं घर क्यों टूट गए। ये भी होता है, इस तरह से भी होता है। बाकी और भी बहुत सारे इस तरह से होते हैं बुज़ुर्ग हजरात जो कहते हैं सिर्फ साड़ी मनो, जैसे हम कहें वैसे ही करो। और जो बच्चे इनके कहने पे मानते हैं, बल्कि ये बाबा की अपनी औलादों के साथ खुद के साथ हुआ है। इन्होंने ज़बरदस्ती जो है अपनी बच्चियों की शादियां की, फिर वो नहीं चल सकी, फिर बाद में उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से शादियां कर ली, फिर बाद में पूछ रहे होते हैं ये घर क्यों उजड़े, ये घर क्यों टूटे। तो भाई पहले ही सोच समझ के कर लेने चाहिए थे, ताकि बाद में ये मसले औलाद के लिए या आप लोगों के लिए ना आते। फिर इज़्ज़तों पे बात आ जाती है, फिर आप लोगों को ही बातें सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए ना सोच समझ के कर देने चाहिए। जहाँ पे औलाद कहे वहाँ पे रिश्ता कर दो, जहाँ अगर वो कहते हैं तो भाई आगे फिर उन्होंने खुद गुजारनी है। लाजमी नहीं है जहाँ वालदैन करते हैं वो गलत जगह ही चूज़ करते हैं, बहुत अच्छी जगह आपके लिए ढूंढते हैं जितना हो सके। लेकिन कुछ लोगों की बात हो रही है कि वो अनाह में आ जाते हैं, हमने यहाँ रिश्ता नहीं करना, हमने वहाँ करना है, और फिर बाद में बड़े रोले मसले प्रॉब्लम और बहुत सारी चीज़ें औलाद को भी दरपेश आती हैं और फिर वालदैन भी उन चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे अभी हम बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे बेटे को बहुत बहुत दुआएं दी। अल्लाह ताला आप लोगों की औलादों को भी नेक करे और नेक नसीब करे उनके, और आप लोगों का साया उनके सरों पे सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी खुशी दे। बस वो मनाते तो नहीं हैं, बच्चों की खुशी की वजह से जो है उनकी उनके लिए बस वो केक शेक घर में बुला के आपस में अम्मा अब्बा को बिठा के खुद बैठ के, मैंने दूसरे अपने चैनल पे व्लॉग वाला जो चैनल है लाइव वाला, उस पर मैंने थोड़ा शॉर्ट डाल दिया था, इंस्टा पे भी। तो खैर बहुत सारी बहनों ने विश किया, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने वो किया, बड़ा वो उस तरीके से नहीं किया। हालात भी थोड़े से मुल्तान में कशीदा हैं, चीज़ें जो हो रही हैं सैलाब वगैरह की वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, टेंशन में भी हैं, लेकिन बच्चों की भी खुशी ज़रूरी है। तो फिर घर में ही मैंने एक दो नेबर्स के बच्चे बुला लिए, अपने बच्चे थे और अम्मा अब्बा थे, दुआएं दे दी उन्होंने, हमारी भी दुआएं थी और आप सब बहनों ने भी दुआ दी। बहुत बहुत शुक्रिया, जीतते रहो मुस्कुराते रहो। तो खैर यहाँ पे अब वही बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, बस क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बात करेंगे बाबा के व्लॉग की। हवा ऐसी चल पड़ी है, हर तरफ बंदा चाहता है कि मेरा चैनल चल पड़े। है ये गल तो वैसे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फिट बहती है। हवा ऐसी चल पड़ी है, कुछ भी हो भाई मेरा चैनल चले, चले ही चले। वैसे ये बाबा जो है इन्होंने नदीम और शाहरुख को जवाब दिया है। नदीम तो खैर फ़िलहाल गायब हैं, जब अम्मा के घर की बात हो रही थी तो उस टाइम ज़रूर आए थे, उन्होंने बात भी की थी, लेकिन फ़िलहाल वो गायब ही हो गए। उसके बाद जो है अब शाहरुख ने इन्हें जो इनसे इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, हमने सोचा था कि बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, इनके बच्चे भी ये भी, लेकिन ये लोग खामोश हो गए। तो फिर ये ना बहुत सोच समझ के देर से आते हैं, या तो इनके पास टॉपिक नहीं होता तो ढूंढते हैं किस टॉपिक पे बात करें, फिर अच्छा भाई जिसने बात की है
बेशक 10 दिन पहले बात की, 8 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी पहले बात की है, फिर ये बाद में आके ज़रूर जवाब देते हैं, उनको ज़रूर टारगेट करते हैं या अपने पॉइंट रखते हैं। तो इन्होंने जो है इतने दिन से बनी हुई शाहरुख की वीडियो, जिसमें शाहरुख ने कहा था कि हमें इस तरह से कॉल आई थी और कहा गया था कि ख़बरदार तुम लोग ये ट्रोल करना बंद कर दो। सितारा के हवाले से इन्होंने बोला कि सितारा पे हम लोग जो बातें कर रहे थे तो चाचा गुलाम नाराज़ हुए थे और इन्होंने कहा था कि इसकी भी पिक्चरें हैं, इसके भी जो चीज़ें हैं फिर हम रिवील कर देंगे, वरना बाज आ जाओ, खामोश हो जाओ। तो फिर उसके बाद जो है उसने ये भी कहा था कि अब सितारा को जो है ये टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है सितारा के लिए भी ऐसी कोई प्लानिंग की गई हो पिक्चरों वाली। अब क्या सच क्या झूठ हो, वो छोटा सा वो आता है शुरली एक छोटी सी छोड़ता है, तफसील से वीडियो नहीं बनाता। तफसील से वीडियो बनानी है तो भाई तफसील से आके बना दो, सारी सच्चाई सारी बात जो है एक दफ़ा मिच्योरिटी के साथ रख दो। मिच्योरिटी की भी कमी है, अकल की थोड़ी सी है कमी। ऐसा ऐसा शायद हालात वाक़ियात से सीख रहे हैं, शायद सीख भी जाएं, लेकिन कुछ लोग ख़राब हो जाते हैं हालात अगर ऐसे वैसे कशीदा हो जाएं ज़िंदगी में। अच्छे बुरे हालात जब आते हैं तो कुछ लोग ख़राब हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, सुलझी हुई बातें करते हैं। तो यहाँ पे बाबा ने कहा है कि भाई बड़े हालात अजीब से हो गए हैं, अजीब सी हवा चल पड़ी है, लोग चाहते हैं मेरा चैनल चल पड़े, ना अपनी इज्जत की परवाह, ना दूसरों की इज्जत की परवाह। ये गल वैसे तोड़े तो सही बांधी है बाबा, ए गल तोड़े तो सही बांधी है। अच्छा, वीडियो इन्होंने प्राइवेट क्यों की थी? इसमें बच्ची की आवाज़ आ रही थी तो काफ़ी घंटों तक वीडियो प्राइवेट रही। फिर उसके बाद जो है वो वीडियो पब्लिक हो गई। फिर मैंने चेक किया कि क्या बच्ची की आवाज़ है या नहीं है, तो भाई वो मलाक की आवाज़ से वो पूछ रही थी किसको कह रहे हो आप, किसको बोल रहे हो, बला से डराऊंगा भला। नदीम नदीम पापा ने तुम्हारी रोस्टिंग कर दी। तो खैर वो तुम्हारी बहन बांजी से भी करवा दी। खैर उसमें जो है मलाक पूछ रही है कि किसको बोल रहे हो आप, वो कहता है तुम्हारे मामू को बोल रहा हूँ। ये हाल है इनका। खैर बाबा कहता है अब शाहरुख को देखो जो बातें लेके आया है मेरे खिलाफ। मैंने कभी ऐसी बात नहीं की कि जो है ना मैं इससे इतना फ्री हुआ हूँ, ना मेरी इससे इतना गपशप है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी ना शादी ना तलाक में मतलब जो जो वाक़यात हुए हैं, मैं कभी भी इनकी बात नहीं की है कि भाई फ़लाँ तलाक हो गई, फ़लाँ इश्क हो गया तो मशूक़ी हो गई, तो डिवोर्स हो गई, तो शादी हो गई। मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या मैंने कब मैंने कहा कि पिक्चर जो है मेरे पास हैं? मैंने कभी ऐसी बात नहीं की। अभी इसको कुछ जो है कह दूं तो फिर लोग कहेंगे यतीम है, इसका वालिद नहीं, अल्लाह वारिस है, माँ इसकी शरीफ है, वो तो वैसे ही किसी पंगे में नहीं पड़ती, तो यतीम यतीम कह के तो फिर जो है चुप करवा देते हैं। तो अब यतीम को जो है इसको भी अकल करनी चाहिए, क्यों ऐसी बातें करता है। बाकी नैना आई थी, वो इससे बात करती थी जब वो सऊदीया गई हुई थी ना, बच्चा पैदा करने के 1.25 महीने फ़ौरन बाद चली गई थी। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जब नैना आई थी, और मैंने तो कभी भी नहीं बात की थी इस बंदे से, लेकिन ये उससे रोज़ बात करता था। कभी कहता था आज बिल्ली का दूध नहीं है, तो कभी कहता कि आज जो है ये हो गया तो आज वो हो गया। इस तरह से बात करते थे। मेरी इससे कभी भी दुआ सलाम हुई ही नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं मुद्दे, इस पे भी साथ साथ बात करते जाते हैं। ये कहता है ना कि मेरा घर खराब हो गया, हाय ओ मेरा घर खराब हो गया। एक सीरियस नोट पे मैं बात करना चाहूँगी कि तुम्हें भी थोड़ा सा कुछ हाथ बटाना चाहिए था। तुम सिर्फ बिल्ली जोगे ही रह गए, इसलिए ना फिर औरतें ना अपनी मनमानी करती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्टैंड रखना होता है, थोड़ा सा बताना होता है कि घर का बंदा हूँ मैं, सरबराह हूँ। औरत का सरबराह उसका खामद होता है, वालिद होता है, भाई हो गया, ठीक है जी, तो या बड़े बुजुर्ग हो गया। अगर वो अपने ये अजीज़ रिश्ते नहीं है तो फिर दूसरे होते हैं, मामा चाचा भी हो जाते हैं, सरबराह में आते हैं वो भी, सही है जी। और बाकायदा इन रिश्तेदारों के बारे में अल्लाह ताला ने बड़ा सख्ती से कुरान पाक में कहा है कि इन यतीम बच्चों की खफालत करो। अल्लाह अकबर। मैंने इसके बारे में ना बहुत बार पढ़ा, पहले तो इतनी समझ नहीं आती थी, शऊर नहीं था, लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता बातों का पता चला कि भाई यतीमों की कफ़ालत कैसे करें, क्यों करें, कि करनी चाहिए, फ़र्ज़ है। पहले तो नहीं इतना पता था, कम अकली में ना आपको वैसे भी चीज़ों का नहीं समझ आती कि क्या गहरी बातें लगती हैं। अब पता चलता है कि भाई क्यों करनी चाहिए, यतीमों की कफ़ालत क्यों ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इस बात पे ज़ोर दिया है बकायदा कि अगर उनके बड़ों में से कोई फौत हो जाए, वालदा वालिद में से, तो उनकी कफ़ालत तुम पे फ़र्ज़ है, तुम लोग उनकी कफ़ालत करो। भूखा छोड़ देते हैं भाई भूखा छोड़ देते हैं, कम से कम उनको इतने जोगा कर दो कि वो अपना कमाने लायक बन जाए। उनका दुख सुख में कंधा भी खाली दे देना, खाली कंधा भी दे दो, सहला दो, थोड़ा सा हौसला दे दो, तो उसमें भी वो बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कोई पूछता ही नहीं, उल्टा यतीमों का माल खा जाते हैं लोग, छीन लेते हैं, कब्रें भरते हैं और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो है इनके तो वैसे ही हालात इतने बुरे हैं। इनका शाहरुख का तो चाचा, वो तो खुद बीवी को भेजा हुआ है दुबई, और वो तो खुद यहाँ पे रहता है। उसने क्या कफ़ालत करनी है भाभी की या भतीजों की। और बाकी रही इनकी बात, तो ये नौजवान है, इनको चाहिए था कि ये अपने पैरों पे खड़े होते, अपना कमाते और बीवी का साथ देते। इसने बीवी को मर्द बना दिया और खुद औरत बन गया, तो हालात तो ख़राब होने ही होने थे। ये बिल्ली के हवाले से जो कह रहा था कि भाई वो वहाँ बैठी थी और ये पीछे फ़ोन करता था, दूध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा फिर। खैर कहता है कि तुम लोगों के अपने मसले थे, मैं कभी भी नहीं बोला। बाकी मैं वहाँ पाकिस्तान मतलब एक दो दफ़ा आया तो तुम्हारी मेरी एक दो दफ़ा बात ज़रूर हुई थी, मिला और बस दुआ सलाम की, बाकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। बाकी रुबीना हो गई और ये हो गया, ये चचा ज़ात भी हैं, चचा ज़ात भी हैं और खाला ज़ात भी हैं। ये लोग खाला ज़ात भी हैं ना, बीना और वो अम्मा जी और उनकी बहन जो है इकलौती, मतलब दो ही बहनें हैं। और उधर से जो शाहरुख का और बीना का बाप है वो भी दो ही भाई थे, ठीक है ना। तो बल्कि एक तो है ना, बीना का बाप तो है इस दुनिया में, तो शाहरुख का वालिद नहीं है इस दुनिया में। तो भाई इनके डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिश्ते हैं रुबीना के साथ शाहरुख के। कहते हैं कि भाई ये चचा ज़ात बहन भाई हैं, अब ये आपस में मतलब एक दूसरे को बोलते हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कहता। लेकिन ये आ गया है और कहता है कि फारूक के कान भर रहा है, शाहरुख फारूक के कान भर रहा है और कहता है कि आप कभी कहते हैं उसको समझाओ, आप मतलब उसको हाजी गुलाम को रोको, जवाब दो, क्यों नहीं देते। अच्छा जी, ये वीडियो भी बनाई थी कि शाहरुख ने ये वीडियो भी बनाई थी कि अब जो है फारूक कहाँ है। मैं जब आया था फारूक को मिलने के लिए तो फारूक ने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया था। जब ये मामलात हुए थे तो इन्होंने ना अपनी बहन की वजह से ना मुझे छोड़ दिया था, रिश्ता ही तोड़ दिया। मेरा इससे रिश्ता था, खालाजात भाई है मेरा, तो इन्होंने ना मेरे साथ तो रिश्ता तोड़ दिया। मैंने जो वीडियो सितारा के ख़िलाफ़ बनाई थी, लेकिन अब सितारा के ख़िलाफ़ इनके साली भी और इनका ससुर भी फारूक का बोल रहा है, तो इनको क्यों नहीं चुप करवा रहा। वैलिड क्वेश्चन तो था, उसने क्वेश्चन जो किया था वो उससे किया था, फारूक से किया था। तो कहते हैं कि तू होता कौन है फारूक को ये कहने वाला, मुझे जो है फारूक से तू मतलब लड़वाना चाहता है, इसलिए जो है तुम फारूक के कान भर रहे हो कि तुम मतलब गुलाम के अगेंस्ट हो जाओ। है आपने जो ऐसी ऐसी बातें की हैं, इसलिए उसने देखा और उसने कहा इससे मौका उठा लो बाकी इसके चैनल के बारे में यही कह रहा था कि बनाते जा रहे हो, सेल करते जा रहे हो और कोई ना कोई टॉपिक लेके आ रहे हो, हमारे ऊपर ही बोलते हो, व्यूज़ लेते हो और फिर चैनल सेल कर देते हो। खैर बाकी कहता है कि मुझे ना तेरी बीवी से लेना देना, ना तुम्हारी माँ से, ना मैं तुम्हारा नाम लेता, ना तुम्हारी सास का, ना बीवी का। बीवी अब कहाँ रही, अब तो वो एक्स हो गई। खैर कहता है कि तुम कहते हो कि नैना की पिक्चर हैं, सितारा की पिक्चर हैं, मैं क्या यही काम करता हूँ, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती तुझे हैं शाहरुख। तुम मेरे बारे में ऐसे कहता है कि मैं पिक्चरें सेल करता हूँ। असल में आपके बेटों ने भी कहा था ना कि नैना की पिक्चर है। आज़म ने ये वीडियो बनाई थी आई थिंक, जब नैना गई थी उसके पास, उसको बताया था, उसने वो स्क्रीनशॉट भी लगाया था, बताया था कि नैना देखो मुझे कह रही है कि भाई मैं नहीं बोल सकती, मैं जो है क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगी सितारा की सपोर्ट में तो ये मेरी पिक्चरें लीक कर देंगे। और कोई कर्जे शर्जे की बात की थी इस तरह से कि भाई कोई कर्जा देना था, फिर वो सल्लू के पास पिक्चरें, सल्लू ने फिर असगर को भेजी, असगर ने फिर संभाल के रखी, पता नहीं इस तरह से कोई बातें कर रहे थे।
तो भाई आप लोग ऑलरेडी पहले से ही बदनाम हो। खैर, कहते हैं कि वो मेरी बेटियां हैं दोनों, मतलब नैना हो गई या सितारा हो गई, वो मेरी बेटियां हैं, और बेटियों की पिक्चर कोई सेल करता है? ये बात, ये अब जो है ना, शाहरुख को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या सही है, क्या सच है, क्या गलत है, क्योंकि इस बात में ना तजाद आ रहा है। इसको ना सही मायने में क्लियर करें इस बात को। बाकी मैंने पहले ही कहा था कल की वीडियो में कि बाबा का रिएक्शन नहीं आया। आई थिंक, मुझे लग रहा है कि अब ये और कोई बंदा ढूंढेंगे और उस पर रिएक्शन देंगे। ये मेरी कल की वीडियो के बाकायदा तौर पे यही लाइन है कि मैंने बोला है कि अब वो किसी और को ढूंढेंगे, क्योंकि साजिद का जवाब तो आया ही नहीं है उन्हें वापसी, उसने जवाब ही नहीं दिया। जितना भी सख्त किस्म का उसने रिएक्शन दिया है साजिद को, ये हो गया, वो हो गया, तू होता कौन है, तू फलाना, तो तू टींगना, तू, मतलब इस तरह से बातें जो की हैं, लेकिन उसने जब जवाब नहीं दिया तो फिर अब बाबा जी को कोई टॉपिक चाहिए था। ऊपर से फिर वो सलमा को साथ साथ जो है वो उसको भी एक्सपोज कर रहा है, वो इस हवाले से एक्सपोज कर रहा है, देता छोटे छोटे हिंट है, छोटी छोटी बातें बताता है। हाँ, बस जो कल का मैंने जो रिएक्शन दिया है ना, सलमा ने जो बातें की थी शाहरुख वालों से, तो कि भाई मैं अपने हस्बैंड को बचाऊंगी अगर मेरे पास प्रूफ हैं भी सही, मतलब उसने किसी का साथ नहीं दिया, ना अपने देवर का ना नैना वालों का। तो ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं, वो मफाद परस्त बंदी है, उसकी बात को कोई भी नहीं पहुंच पा रहा। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई वो झूठ है, बकवास है, प्रोपेगेंडा है, ठीक है ना। तो जिस तरह से मतलब लोगों को कहती थी मेरे पे प्रूफ है, आप लोग मेरी बात पे यकीन करो और सितारा को बदनाम करो। तो सोचने वाली बात है, कौन बंदा आके कहता है अपने मुजरिम को कि तू आके माफ़ी मांग? क्या मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं सुलह कर लूँगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये एक फ्लॉप ड्रामा था उनका कि आप जो है दो लोगों को चोर बता के, एक को जो है गोदी में लेके बैठे हैं और दूसरे को चोर 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 शोर मचा रही हैं, और ये भी ना सोचा कि भाई मेरी ही लाफा के लोग रख देंगे दुनिया वाले। खैर, यहाँ पे वो सलमा के हवाले से भी वीडियो बना रहा है शाहरुख, तो इसलिए जो है ये भी लगा कि शायद इसलिए भी इसको शटअप कॉल दी जा रही है, ताकि वो कोई आगे किसी हवाले से बात ना कर सके। लेकिन यहाँ पे बाबा ने जो है सिर्फ अभी फ़िलहाल अपनी बात की है, उसके बाद ये शुरू होगा और फिर इसको रिएक्शन के लेगा। क्या इस बार जो है सीज़न शाहरुख और बाबे का चलेगा? क्या ना, शर्म करो, शर्म करो। कोई बाप जो है बेटियों की पिक्चरें सेल करता है? यहाँ पे भाई कुछ भी हो सकता है, तो तकद्दुस पामाल कुछ भी यहाँ पे नहीं बचा, कोई भी लिहाज नहीं रखा गया, कुछ भी नहीं किया गया, ना बेटियों का, ना माँ का, ना बाप का, किसी का भी नहीं, कुछ भी नहीं। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं कि तुम्हें बड़े छोटे की इज्जत करनी चाहिए, बाकी मैं किसी की बात नहीं करता तो तुम भी ना करो। हट जा, हट जा हट जा, हट जा, ना कर बात, मुझे पता है तुम्हारे मसले का, लेकिन हमने पूछा तक नहीं कि तलाक क्यों हुई, शादी क्यों हुई। मैं जो है बड़ा हूँ, पूछ सकता हूँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप इनके बड़े हैं, हर लिहाज से आप इनके बड़े हैं, इस साइड पे हो या उस साइड पे हो, तो आपका हक बन सकता है, आप पूछ सकते हैं, डांट भी सकते हैं जहाँ पे मसला ख़राब हो रहा हो, खास कर किसी का घर बचाने के लिए कि भाई ये मियाँ बीवी तलाक ले रहे हैं या तलाक खुला की तरफ जा रहे हैं या मसले इनके ख़राब हुए पड़े हैं, आप बिठा के समझा सकते हैं। लेकिन कहता है मैंने नहीं पूछा, यही ते रोले ने यही ते रोले ने, कोई वली वारिस नहीं बनता किसी का। खैर, कहते हैं कि मुझे इल्ज़ाम ना लगाओ, बाकी खुद जो है तुम हट जाओ, हट जा, हट जा बाकी जो है तू हमें निशाना ना बनाओ, मुझे ना सितारा को, भाई हम दोनों को निशाना ना बनाओ, हम दोनों को ना लड़वाओ। कोई और लड़वाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने खुद ही इतने रिएक्शन दे दिए आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई तीसरा आके आपको लड़वाए। खैर, कहता है कि मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, ना वॉइस है, ना मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत की है, मेरे पास कुछ ऐसा वैसा नहीं है जो लीक करूं मैं। सही है जी। बाकी कभी प्रूफ करके तू बाकी जो है ना मुझे प्रूफ दे कि मैंने ये बातें की हुई हैं। आखिर कोई तो मेरी चैट वॉइस, कोई कुछ तो होगा, काल चाल कोई तो चीज़ होगी जिससे तुम प्रूफ कर सको कि मैंने ये पिक्चर वाली बातें की हैं या मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे भी बोल रहा हूँ। तुम आओ और आके बताओ। बाकी जो है
इंसान कभी कभी मिल भी लेता है, मतलब हम रिश्तेदार हैं, हम कभी कभी मिल भी लेते हैं, थोड़ा सा लिहाज कर लो, शर्म कर लो, कभी सामना आमना हो गया तो सलाम दुआ हो जाती है। बाकी जो है तुम मेरे को छोड़ दो, ठीक है। और बाकी तू जान तेरी बीवी जाने। बाकी पिक्चर सेल का काम जो है मैंने ऐसा वैसा नहीं किया, और तू जो जो चैनल चैनल खेल रहा है ये भी मतलब छोड़ दे। चैनल चलाने के लिए तो हमें ही टारगेट करता है, कभी किसी का नाम लेते हो तो कभी किसी का नाम लेते हो। मैं पहले आराम से आता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं आता हूँ तो फिर आ जाता हूँ अपनी आई पे। कहते हैं कि मेरे प्रूफ हैं तो आके बता दो, फिर मैं जो है सितारा से या तुमसे माफ़ी मांगूंगा। फिर माफ़ी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, जो ये कोई छोटी बात है, अल्लाह माफ़ करे। खैर कहते हैं कि तुमने जो है फिर वो नदीम के हवाले से जवाब दिया कि नदीम जो है उससे सवाल करता हूँ कि तू जड़ा है वीडियो 2-3 बना के जो मेरे बारे में बोला है, ये आदमी ऐसा है, हरामी है, कि मतलब किस किस्म का है, फलाना है, ऐसा है वैसा है, तू कितना अच्छा है हमें सारा पता है, तू खुद भी झूठा है। और बाकी जो है तू कितना छोटा था जब तू अपनी माँ के साथ आया था, हमने कभी फ़र्क नहीं किया था तुम्हारे साथ। बाकी जो है तुमने बहुत सारी बातें की हैं माँ के ख़िलाफ़, वाईटी पे आके तुमने उनके ख़िलाफ़ वीडियो बनाई थी। जी हाँ जी, उन्होंने बनाई थी वीडियो, और 2022 में ही बनाई थी पहली वीडियो। लेकिन जो वीडियो बनाई थी उसमें उसने काफ़ी सारी जो है अलर्ट भी किया था, बातें भी बताई थी। सलमा वालों की पहले ही पोल पट्टी खोल दी थी कि सितारा ये लोग तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, ये वाली बातें भी बताई थी उसने आके। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि तूने भी तो वहाँ पे आके इतना सारा कुछ बोला है, और कभी एक बहन के खिलाफ हो जाता है तो कभी दूसरी बहन के खिलाफ हो जाते हो। ए लो जी, बाबा को ना बहू बड़ी पसंद है, बहू की बड़ी सपोर्ट करते हैं जी। तो कभी इस बहन की तरफ हो जाते हो, कभी उस बहन की तरफ हो जाते हो। बाकी तुमने माँ को कहा था ना कि ये पैसे के प्यासे हैं, ये पैसे के यार हैं। तुमने ये माँ को बातें की थी, और किसी के जो है हम यार नहीं हैं, हम भाई पैसों शैसों के यार नहीं हैं। बाकी जो है तुम्हारी बातें भी तो तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी बीवी हो गई या तुम हो गए, तुम्हारे भी 100 मसले मसाइल होते हैं, तुम वाईटी पे नहीं लाते, हमें आके जो है वाईटी पे यहाँ पे तुम एक किस्म से बुरा बोल रहे हो और तुम शुरू हो गए हो। बाकी जो है तुमने जो है बहुत सारी बातें की हैं कि भाई ये भिखारी हैं, ये शुरू से भीख मांगते थे, ये है वो है, इस तरह से बातें तुमने की हैं। तो देखो तुम्हें भी शर्म करनी चाहिए, लिहाज करनी चाहिए कि इंसान हैं, रिश्तेदार हैं, हम कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, दुआ सलाम हो सकती है, लेकिन तुम मुझसे दूर तो नहीं होना। माँ के तरफ से नहीं मिल सकते, मिसाल के तौर अगर या नहीं मिल सकोगे आइंदा आने वाले दिनों में, तो तुम्हारा भाई तो है ना, भाई की तरफ से तो मिलोगे ना। तो मैं भी जाहिर सी बात है वहीं पे मिलूँगा, मतलब फारूक किसे था की है, मैं तो कदे देखा ही नहीं ना, दोबारा दुआ सलाम मिलना मिलाना आना जाना हमने नहीं देखा। वो दूरी अपनाई हुई है इन लोगों ने, बस ठीक है जिथे मिल गए तो मिल गए, ना मिले तो ना मिले। खैर कहता है कि तुम भी शर्म करो, लिहाज करो। जो है मैंने कभी नहीं कहा कि नदीम ऐसा है वैसा है, कोई बात ऐसी नहीं की। और उसके बाद जो है तुमने 2-4 बार मेरे पे बात की है, और बाकी जो है उनको इस तरह से बातें शातें कर रहा था कि अमरूद के बाग में और मुच्छों वाला और फलाना टींगना। तो हंसता भी रहा है, जोर जोर से छेड़ रहा था नदीम को छेड़ रहा था चंगा भला जोर जोर से हंसे भी सही कि तुम जो है डरते होते थे, मैं तुम्हें डराता होता था। बाबा शुरू से ही डराता रहा सबको डराता हो, चिड़िया आई ओ बला आई कहते हैं कि पता नहीं मुस्तफ़ा कुरैशी जैसी तूने जो है मुझे रखी हुई हैं, या पता नहीं ख्याल करो। और फिर जो है अच्छा खासा बोलते बोलते ना फिर हंसे,
और फिर कहता है कि तुम्हारे भी तो बड़े मसले होते हैं ना, हैं मूंछों वाले, लेकिन मैंने तो कभी कोई बात नहीं की है। बाकी जो है कहता है ना हम जलते हैं ना हम हसद पसंद हैं, हम ना जलते हैं ना हसद पसंद हैं। बाकी जो है क्या कहते हैं, हम किसी से जलन हसद नहीं रखते। अब देखो लोग तुम्हें शर्म खुद दिलाते हैं, तुम्हें ही लोग शर्मशार करते हैं और कहते हैं कि कभी तुम इस बहन के सपोर्ट में आ जाते हो, कभी भाई उसने तौबा तैब कर ली है, अब तो वो किसी की सपोर्ट में नहीं बैठा। वो आता है जस्ट कोई पॉइंट चल रहा होता है, माँ बहन के बारे में कोई बोल रहा होता है, ख़ास कर रिश्तेदार, तो आता है वो जवाब दे देता है, वरना नहीं देता, चुप ही है। कहता है कि अब लोग तुम्हें ही शर्म दिलाते हैं और कहते हैं, याद दिलाते हैं कि देखो देखो इसने अपनी माँ के खिलाफ बोला तो था। बाकी कहता है कि तुम्हें हम कहते थे वो देख भला आ गई, वो देख भला आ गई, और तुम रोने शुरू हो जाते थे, डरते थे, और हम तुम्हें डराते होते थे। तो तुम फिर कहते होते थे देखो चाचू मुझे डरा रहा है, चाचू मुझे बचा लो, चाचू मुझे बचा लो, इस तरह से भी फिर बातें करते थे। और फिर उसके बाद जो है कहता है कि बस ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, समझे। फिर वो बीच में मलाक आ गई, उसी दौरान मलाक ने बोलना शुरू कर दिया दादे से, ये बच्चों के सामने रिएक्शन जो दे रहा होता है। कहती है अब किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो? वो कहता है तुम्हारे मामू को कह रहा हूँ। आई मुझे लगता है इसी वजह से जो है ना वीडियो प्राइवेट हुई थी। फिर उसके बाद जो है दोबारा से इन्होंने वीडियो को पब्लिक किया, और मुझे लगा कि वीडियो ट्रिम भी हुई है, ठीक है जी। पहले 15 मिनट कुछ सेकंड की थी, फिर उसके बाद कम हो गई, 14 पे आ गई, इस तरह से कुछ था। खैर उसके बाद जो है बाबा ने कहा कि मामू है मतलब मैं मामू को डरा रहा हूँ। बाकी कहता है हक की बात किया करो, हम फिर भी हो सकता है कभी मिल लें या राब्ता शाब्ता हो जाता है। बाकी जो है एक दफ़ा मैं साजिद के घर गया था, राबिया ने भी तो मेरे पे बात की थी ना, राबिया ने यही बात की थी कि आंटी को कुट लगी है, छड़ियों से बाबे ने लगाई है, इसलिए वो व्हील चेयर पे फिर रही है यहाँ से एयरपोर्ट से जाते ही। मतलब उसको व्हील चेयर मिल गई और 8-10 दिन वो व्हील चेयर पे ही रही थी, और बाबा खुद व्लॉग बना के डाल के दिखाता भी होता था, और अम्मा से वीडियो भी बनवाई थी। जब बनवाई थी तो अम्मा काफ़ी डरी हुई भी थी। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि जब राबिया ने मेरे पे बात की थी, मुझे पता है उसे किसी ने बनवाई थी ये वीडियो और किसने उसे कहा था, लेकिन मैं जो है दिल पे बात नहीं रखता, मुझे जो मिल जाता है मैं उसे फ़ौरन जो है आके बोलता हूँ। और मैंने उसे भी बोल दिया, देख इसकी टांगे तो ठीक हैं, चलती फिर रही है, तुमने कहा था कि बाबे ने टांगे ही इसकी मतलब वो ज़ख्मी कर दी हैं। तो बाकी जो है नदीम, मैं जो बात करता हूँ मैं मुकरता नहीं हूँ। मैं तेरी माँ ने चुप करवाया था कि तू राबिया को ना मतलब टोंट शोट ना मार, ना कुछ कहे। बाकी ठीक है, उसकी मजबूरी थी, उसने आके वाईटी पे जो है आके बोल दिया था मेरे खिलाफ, मतलब मेरा भांडा नहीं फूटना चाहिए था। बाकी जो है कहता है कि मेरे सामने सबकी असलियत है, सब लोगों के सामने मेरे सामने असलियत आ गई है, कौन मुनाफिक है कौन मुनाफिक नहीं है, सारे लोग सारे रिश्तेदारों का जो है मुझे सब कुछ सामने आ गया है कि कौन मेरा है कौन पराया है। बाकी जो है इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे, और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तेरी मूँछों को सलामत रखे, कुछ तो लिहाज करो, खुश रहो तुम। मेरी जो है मुझ गरीब और कमज़ोर इंसान का ख्याल करो। बाकी फ़ोन पे बात करते हैं, ए फ़ोन ते ही गल करनी सी तो यूट्यूब ते लाजमी आके रोला पाना सी बाबे है। किसने बनवाई है इतने दिनों बाद आपसे ये वीडियो, ये भी बता देते ना आप। खैर जनाब ये था रिव्यू और रिएक्शन, और इसके बाद जो है वीडियो फिर प्राइवेट हो गई, फिर इतने घंटे बाद जो है दोबारा से उसको पब्लिक जो है किया गया था। खैर जनाब फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।